मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। हज़रात, आप जब भी नवाज की बारगाह में जाते हैं तो आपके तैयार में ये लिखा हुआ शेर नजर आता है, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, नहीं महरूम कभी मांगने वाला तेरा। और ये बात हक है और सच है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, बल्कि आला हज़रत अजीमुल बरकत दरियाए इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमानी अपनी किताब जो मुस्तरद है फतावा रिज़विया, जिसके अंदर एक फतवा नहीं बल्कि हजारों फतावे मौजूद है, उसके अंदर आप लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 5 ऐसी जगह हैं जहां पर दुआएं बहुत जल्द कबूल है। उन जगहों में से एक जगह जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज का रौज़ा है, ख्वाजा गरीब नवाज का तैयार है। आपने देखा कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने ये साबित किया है कि गरीब नवाज हिंदल वली ख्वाजे चिश्त अहले बहिश्त का दरबार एक ऐसा मुकद्दस दरबार है जहां पर दुआएं जल्द कबूल होती है। हालात हाजरा में देखा जा रहा है कि आज कुछ लोग आला हजरत के मुनकिर भी हैं, आला हजरत के खिलाफ भी हैं, और ये कहते हुए नजर आते हैं कि आला हजरत को गरीब नवाज से मोहब्बत नहीं है, आला हजरत गरीब नवाज के खिलाफ है, अजमेर मौला के खिलाफ है। नहीं नहीं, बल्कि फतावा रिज़विया के अंदर आला हजरत ने ये लिखा है कि गरीब नवाज की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां पर दुआएं सबसे ज्यादा तेज कबूल होती है। अब यहाँ से एक मसला भी साबित हुआ कि जब बारगाह गरीब नवाज का ये मकाम है तो ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम क्या होगा। आप आले रसूल हैं, औलादे रसूल हैं, और अल्लाह के रसूल की इजाज़त से हिंदुस्तान में आप तशरीफ़ लाए हैं, और हिंदुस्तान में जब तशरीफ़ लाए हैं तो साथ में 90 लाख को आपने कलमा पढ़ा करके ये साबित कर दिया है कि इस्लाम एक ऐसा मुक़द्दस मजहब है जहां पर लोग तेजी से इस्लाम का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर सही से हम इस्लाम को समझे, मकाम इस्लाम को समझे, तो हमें इस्लाम समझ में आ जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहां से मंगतों को मिलता हुआ नजर आता है, और वहां पर कोई ऐसी जगह है वो कि जहां पर अपने तो अपने गैर भी माथे घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। आपने देखा नहीं क्या, हिंदुस्तान की राजा सिर्फ ऐसे ही नहीं कहलाते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के राजा इसलिए आप कहे जाते हैं कि जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो भी माथे टेकते हुए वहाँ पर नजर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब नवाज के ही नहीं बल्कि औलियाए कामिलीन उलमाए सालिहीन के मुखालिफीन हैं, वो मकाम औलिया से पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाने से लोगों को रोकते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में तुम क्यों जाते हो, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में जाओ। मेरे प्यारे नाजरीन, अल्लाह के वली की बारगाह में जब तक हम नहीं जाएंगे तो खुदा की बारगाह में हम कैसे पहुंच सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए हमें नबियों की बारगाह में जाना होगा, नबियों की बारगाह में जाने के लिए वलियों की बारगाह में जाना होगा, गौस की बारगाह में जाना होगा, ख्वाजा की बारगाह में जाना होगा, शाह अब्दाल कलंदर की बारगाह में जाना होगा। उसके बाद ही तो हम नबियों की बारगाह में जा सकते हैं, और जब नबी की बारगाह में पहुँच गए तो फिर हम खुदा तक पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट हम नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन आज लोग डायरेक्ट का जो है नारा लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में जाओ, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। अरे भाई, हम तो अल्लाह की बारगाह ही में सजदा करते हैं।
नमाज तो अल्लाह के लिए ही पढ़ते हैं। गरीब नमाज अल्लाह के लिए पढ़े हैं, उनका हुक्म है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए। गौसे पाक ने नमाज पढ़ा अल्लाह के लिए, उनका हुक्म है नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए। तो हम उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो गरीब नवाज की बारगाह में थोड़ी सजदा करते हैं गरीब नवाज को। नहीं, खाजा गौसे पाक की बारगाह में जाकर के क्या गौसे पाक को हम सजदा करते हैं? गौसे पाक को सजदा नहीं करते हैं, बल्कि गौसे पाक की बारगाह में जा करके हम जो सजदा करते हैं, अगर मान लिया नमाज का वक्त हो गया, सजदा भी करते हैं तो अल्लाह को करते हैं, गौस को नहीं करते हैं, खाजा को नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ये ढोंग रचे हुए हैं, ये वावेला मचाए हुए हैं मुआशरा के अंदर कि ये लोग जाकर अल्लाह के वली की दरबार में माथे टेकते हैं। अरे माथा टेकना और है, सजदा करना और है। सजदा नमाज में क्या है? फर्ज है, और फर्ज के लिए क्या है? नीयत शर्त है। तो वहाँ पर क्या नीयत थोड़ी होती है कि हम गरीब नवाज को सजदा कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर गरीब नवाज को सजदा करने की नीयत नहीं होती है, बल्कि अगर हम सजदा करते भी हैं तो खुदा के लिए करते हैं, गरीब नवाज के लिए नहीं करते हैं। उन लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और जो दिलों में औलिया के तहत बुग़्ज़ है, इनाद है, दुश्मनी है, उसको अपने अंदर से निकालनी चाहिए। औलिया कामिलीन से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने किसी वली से दुश्मनी रखा, गोया के मेरी तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। तो अगर कोई भी फर्द औलिया कामिलीन से दुश्मनी रखता है तो गोया कि अल्लाह की तरफ से उसके लिए जंग का ऐलान है। अब वो अल्लाह से वो जंग करे, क्या वो अल्लाह से जंग कर सकता है? नहीं। इसलिए अगर हमें दुनिया संवारनी है और दुनिया के साथ साथ उक़बा भी